अब पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। परपेंडिकुलर लाइनें कौन सी होती है, ठीक है। एल, एल देखा है, यस सर। उस पर होती है परपेंडिकुलर लाइन। टी, यस सर। टी में भी होती है ना। क्या बात है, वो होती है परपेंडिकुलर लाइन। प्लस का साइन देखा है, यस सर। उसमें भी होते हैं। क्या बात है, परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ कहाँ मिलती है हमको वो देखेंगे हम, यस सर ठीक है। इसके लिए हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। जो हमको नीचे ये 4 पार्ट दिए हैं, इसमें से कौन से जो है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए सही रहेंगे, ठीक है। पहला है द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। टेबल का टॉप देखा है, देखा है, यस सर। ऐसे होता है यस सर। एडजेसेंट एज, एज का मतलब क्या है, किनारे। किनारा कौन होगा, ये वाला, ये वाले, ये वाले, ये है ना। कोने में किनारा देखो, यहाँ कौन सी शेप बन रही है, एल शेप बन रही है, ऐसे बन रही है, ये है ना, ये बन रही है शेप। यहाँ पर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। ये इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए इसमें जो है परपेंडिकुलर लाइनें बढ़ेंगी, ए वाले में बढ़ेंगी, है ना। ए वाला चल पड़ेगा इसके लिए। फिर है बी द लाइंस ऑफ आर रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसे होती है, रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसे होती है ना, इसमें है कहीं परपेंडिकुलर बन रहा है, कहीं ऐसा एल शेप बन रही है, कहीं एल शेप या फिर टी शेप या फिर ऐसे को, है ना, ऐसे को बन रहा है कहीं इसमें, नो सर। तो इसमें नो। फिर है सी, सी है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। लाइन सेगमेंट जो एल बनाता हो, कोई लाइन सेगमेंट है वो बना दिए एल, ऐसे इसमें बन रहा है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे कोई लाइन खड़ी है, ये इसका मतलब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये है लाइन P, ये है लाइन Q। हम क्या बोलेंगे, P इज द परपेंडिकुलर टू Q, ऐसे P परपेंडिकुलर Q। ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, लंब का निशान होता है। लंब का मतलब बिल्कुल सीधा उस लाइन पे, ठीक है। फिर है डी, इसमें हो जाएगा, है ना, डी। डी है द लेटर वी। बी में बन रहा है कहीं परपेंडिकुलर, बन रहा है इसमें नहीं बन रहा। परपेंडिकुलर किसमें बनेगा, एल में, तो इसमें नो, ठीक है। बी में नो आएगा, एल में यस आएगा, ए में भी यस आएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। लेट पी क्यू विद अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक्स वाई कोई लाइन है हमारे पास, ये है एक्स, ये है वाई, लाइन सेगमेंट है। इस पे जो है पी क्यू क्या है, एक इस पर पी क्यू है एक परपेंडिकुलर, ठीक है। एक लाइन है पी क्यू, चलो ऐसे मान लिया हमने, लाइन है पी, ये माना हमने क्यू, ठीक है। जहां पर ये काट रहा है एक्स वाई को, उस पॉइंट का नाम है ए। ये यहां काटा इसने, है ना, ये हो गया ए, ठीक है। बोला है लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए। पी क्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट मतलब काट रहे दूसरे को, कहां पर,
ए पॉइंट पे। फिर बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, इस एंगल का मेजर क्या है, ठीक है। अब निकालना है हमने इससे ये वाला मेजर निकालना है, इस एंगल का माप कितने डिग्री है, ठीक है। देखो जब भी कोई दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो, है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना एल के बारे में पढ़ा था, यहाँ इसको ये परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ बढ़ता है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। क्या बढ़ता है, राइट एंगल। पढ़ा ना हमने, कौन बनाया हमने, ऐसे बनाया एक लाइन पे, ये होता है 90 डिग्री का। पढ़ा है 90 डिग्री के कोण के बारे में पढ़ा है ना। लंब के बारे में पढ़ा है, लंब जो है हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है। बनाया भी होगा तुमने, यानी किसी लाइन पे लंब गिराओ, पढ़ा है, ड्राइंग में पढ़ा है ना। ए बी लाइन पर लंब गिराओ तो वो लंब कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है ना, और कितने डिग्री का होता है वो, 90 डिग्री का, है ना। तो इसलिए इसका माप भी कितना जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ आएगा हमारे पास 90 डिग्री एंगल पी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आ गया एंगल पी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड इन देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, या सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का मतलब है वो ये वाला, इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर, है ना। देखो इसमें कितने एंगल है, 3 एंगल है ना, है। देखो इनको हम यहाँ ऐसे किया मैंने, इसमें एक क्या आता है, इसमें एल बन रहा है, तो इस एंगल का नाप कितना होगा, 90 डिग्री। अब इसको भी किया मैंने वर्लिंग कॉर्नर को जोड़ने के लिए, है ना। अब इसको भी जोड़ा मैंने, इसमें बन रहा है एल शेप, बन रही है, कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही ना। इसमें क्या हो गया, एक एंगल राइट एंगल हुआ, एल बन रहा ना, एल में कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब देखो जो इसमें एक सेट स्क्वायर होते हैं, एक में होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें दोनों साइडें हैं बराबर, ये 2 साइडें हैं बराबर। देखो इसमें भी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2 साइडें क्या होगी इसकी, बराबर। तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। ये हो गया 90 डिग्री का, तो ये भी कितने के होंगे दोनों, 90 डिग्री, यानी कि 45 45 90। ये भी 45 का, ये भी 45 का, हो गया 90 का, ये हो गया 180, ठीक है। इनमें एक एंगल, कौन सा एंगल कॉमन है, कॉमन एंगल है इनमें, जो एंगल दोनों में होगा। इसमें होता देखो एक एंगल होता 30 का, ये होगा 60 का, ये होगा 30 का, ये होगा 90 का। 90 30 120 और 60 180। इन दोनों में कौन सा एंगल होता है सेम, राइट एंगल, यानी कितने डिग्री का, 90। ये वाले एंगल दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे, यानी कि सेम होंगे। तो वो एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इनका कौन सा एंगल होगा कॉमन, 90 डिग्री का। इसका आंसर क्या आया, 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, कौन सा एंगल होगा मेजर दैट इज कॉमन, राइट एंगल, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री वाला, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी द डायग्राम, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। क्या बोला है, हमारे को बोला है जो लाइन एल है ना,
उस पर परपेंडिकुलर कौन है? लाइन एम है। ठीक है, समझाई बात? हमारे पास दिया है given that L is perpendicular to M। ये है लाइन L, इस परपेंडिकुलर कौन है? M लाइन। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 पूछा है। ए में है क्या? CE बराबर एक EG है, CE बराबर एक EG है। CE देखो, C से लेकर E है ये, फिर बोला E से लेकर G, E से लेकर G, क्या बराबर है कि नहीं है? ठीक है, देखो 1 2 3 पॉइंट हुए, 1 2 3 हुए बराबर। कितने पॉइंट है यहाँ तक? 1 2 3 यहाँ तक 1 2 3 है बराबर। यस, बराबर है ना। देखो 3 4 5 5 6 7 हुए 3। ये क्या है इनमें? ये क्या है इनमें? कॉमन है, दोनों में है ये क्या है? इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर है बी पॉइंट है डज PE बाइसेक्ट CG? PE बाइसेक्ट CG, PE देखो पहले कौन सी देखनी है? P कहाँ है? ये E कहाँ है? ये C, ये G। बाइसेक्ट मतलब काट रही है कि नहीं काट रही? काटना है ना। क्या? देखो ये है कोई पॉइंट E और ये है लाइन P, ये है C, ये है G। काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है ना लाइन को। इसका क्या आ गया? यस, काट रही है। C, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट ऑफ segments for which PE is the perpendicular bisector। हमने जो है 2 लाइन सेगमेंट बताने हैं, ठीक है, जो जहां पर जो PE is the perpendicular bisector। लंब भी है और वो उसको काट भी रहा है साथ में। 2 लाइन सेगमेंट बताने हैं हमने, कोई भी 2। ठीक है, कोई भी 2 ऐसे, जैसे यहाँ भी है पॉइंट, F पॉइंट है, D पॉइंट है। एक हो गया EP is perpendicular to CF। दूसरा हो गया CG is perpendicular to EP। ये 2, कोई भी 2 चल पड़ेंगे, A से लेकर H तक, B से लेकर G तक, या AH चाहे BH चाहे CH चाहे DH, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके है। फिर है लास्ट वाला D, इसमें बोला है आर दीज ट्रू? AC ग्रेटर देन FG, AC ग्रेटर देन FG। AC देखो, AC कितने हैं? 1 2 3, कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। फिर है FG कितने पॉइंट है इसमें? 2 है, पर सेंटीमीटर एक ही है। बड़ा है ना, कौन है बड़ा? 3 बड़ा कि 2 बड़ा? निशान कहाँ लगा है? 3 की तरफ लगा है। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया ये। All are true। यस, ट्रू है ना। फिर है सेकंड, CD इक्वल टू GH। CD इक्वल टू GH। CD देखो, CD एक ही पॉइंट है, ये मान चलो एक ही पॉइंट है, ये 3 4 2 पॉइंट। GH है, दोनों है बराबर। ये क्या हो गया? यस, ट्रू। चलिए तीसरा, BC लेस देन EH। BC लेस देन
ई एच। बी सी में कितने हुए? 2 ही पॉइंट, 2 और 3, ये 2 पे ये 3 पे, वैसे हो इसमें एक ही पॉइंट, ठीक है। 2 से 3 तक कितने पॉइंट होते हैं? एक ही होता है। ई एच देखो, अब ई एच कितने हैं? 1 2 3 पॉइंट, ई के साथ है 4। ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। जिस साइड को मुंह खुला होता है वो साइड क्या आती है? बड़ी। जिसका मुंह खुला है साइड को, ये क्या हो गया? बड़ा। तो यस ट्रू, ये ऑल दीज आर ट्रू। तो ये थी एक्सरसाइज 5.5।